नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे, कक्षा सप्तमी का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रश्नोत्तर करना जरूरी है क्योंकि इससे ही हमारे संस्कृत भाषा में जो जो चीज़ें हमें मुश्किल लग रही है उनकी प्रैक्टिस होती है और कुछ भावार्थ अर्थ जो है हमें समझ में आता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, केवल उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कंबुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, ऋधम, सुरधाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। दूसरा क्वेश्चन है, एक पद ने उत्तर लिखत, कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्म का नाम क्या था, कछुए का नाम क्या था, कंबुग्रीवः। सरस तीरे क्या आगच्छन, तालाब के किनारे पे कौन आए थे, मछुआरे, उनको कहते धीवराः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुर्म किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेण। ठीक है। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन उनके पीछे भागे, पौराहा, जो बच्चे थे वो उनके पीछे भागे। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में किसने किससे कहा ये लिखिए। देखिए, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो सही होगा वही करना है। हंसौ कुर्मम प्रति, अब देखिए जो कह रहा है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। अभी हंसः हंसौ दो है इसलिए हंसौ आया, और जिससे कहा जाता है उसके आगे हम लगाते हैं प्रति और उस शब्द की करते हैं द्वितीया। जैसे कुर्मम, मूल शब्द क्या था, कुर्मः, तो उसकी क्या हो गई, कुर्मम प्रति। अहम भवाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। ऐसा किसने किससे कहा था, तो कुर्मः हंसो प्रति। अभी हंस शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन भी हंसो ही होता है। कछुए ने हंसों से कहा। अत्र कह उपायः, यहां पर क्या उपाय है, तो हंसो कुर्मम प्रति, हंसों ने कछुए से पूछा कि अब क्या उपाय है। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कुर्मः हंसों प्रति, ये किसने कहा, कछुए ने हंसों को कहा। यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, राख, ये किसने कहा, कछुए ने बच्चों को कहा। तो कुर्मः गोपालान प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ये मंजूषा दी हुई है, उससे क्रियापद चुनना है, वर्ब चुनना है और वाक्य पूरे करने हैं। जैसे अभिनंदन्ति स्वीकार करता है, भक्षयिष्यामः खाएंगे, इच्छामि मेरी इच्छा है, वदिष्यामि बोलेंगे, उड्डीयते उड़ेंगे, प्रतिवसति स्म रहता था। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, क्या आ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। किंचिदपि न, मैं कुछ भी न बोलूंगा, तो वदिष्यामि। यह हित कामानाम सुरधाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित काम के मतलब हितकर और अच्छे मित्रों की बातें न सुनता है, न स्वीकार करता है, तो अभिनंदति। एक कुर्म अपि तत्रैव डैश, एक कछुआ भी वहां पर क्या रहता था, तो प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूं, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्महम, वयम गृहम नीत्वा कुर्मम डैश, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे, तो भक्षयिष्यामः। इस प्रकार आपको वाक्य पूरे करने थे वर्ब चुनकर। आगे वाला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कहीं और जाना चाहता था, अन्यत्र किसी और जगह पे जाना चाहता था। कच्छपः कम उपाय मोदति, कछुए ने क्या उपाय बोला, क्या बोला हंसों को, यहाँ से कैसे जा सकते हैं, तो कच्छपः उपाय मोदति, उसने बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम चंचवा धारयताम, लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के बीच में लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि, आराम से मैं कहीं पे भी जा सकता हूं। ठीक है। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर बच्चों ने क्या बोला,
लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् अहो महदाश्चर्य हंसाभ्यां सह कूर्मपि उड्डीयते। अरे कितना बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुए ने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर क्या बोला। कूर्मः मित्रयः वचनं विस्मृत्य अवदत् योऽयं भस्म खादत्। उसने अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर नीचे जाने वाले बच्चों को बोला कि तुम लोग क्या खाओ, राख खाओ, राख। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना जैसे जैसे घटी है, स्टोरी जैसे जैसे घटी है, उसके अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे, तो मैंने डायरेक्टली उत्तर लिखा हुआ है। आपको कहीं पे भी नंबरिंग नहीं करनी है, डायरेक्टली इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 7वीं से लेके कक्षा 10वीं तक इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको ऐसे ही लिखना है, जो जो सीक्वेंस से स्टोरी बनी हुई है वैसे वैसे सेंटेंस लिख के जाओ। और आपको अगर आप ये वीडियो को देखकर स्टोरी ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, इसलिए इसके सामने आपको नंबर भी दिए हुए हैं। इसका नंबर कैसे आएगा, मतलब आपके बुक में जो प्रश्न है उसका पहला, मान लो 3rd नंबर का सेंटेंस तो वो यहाँ पे पहला आया है, वहां पे 4th नंबर का यहाँ 2nd आया है। तो सीक्वेंस क्या रहा? 3 4 8 5 1 6 2 7, 3 4 8 5 1 6 2 7, इस प्रकार का। तो चलो देखते हैं। पहले मैंने लिखा स्टोरी में, पहले क्या हुआ था? कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और 2 हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए, फिर उन्होंने बोला वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिना मारयिष्यामः इति धीवराः कथयन्। हम कल आके मछलियां और कछुओं को मारेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। कछुए ने वो बात सुनी तो कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ कहीं और जाना चाहता था, परंतु कूर्म हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। वो खुद नहीं जा सकता था, इसलिए हंसों की सहायता से वह आकाश मार्ग से कहीं और जा रहा था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। अब कुछ अजीब चीज दिखाई देगी तो लोग उसके पीछे भागेगी ना। तो लटकते हुए कछुए को देखकर आकाश से जाते हुए तो बच्चे उसके पीछे भागे। उसमें से कुछ बच्चों ने बोला वयम पतितम कूर्मं खादिष्यामः। अगर ये कछुआ नीचे गिर जाए तो हम इसको खाएंगे। और थोड़ी देर बाद वो कछुआ अपनी गलती की वजह से नीचे गिर जाता है। कूर्म आकाशात् पतितः पौरे ही मारितश्च। कछुआ आकाश से नीचे गिरा और उसको बच्चों के द्वारा मारा गया। तो देखिए क्या था, जो बुक में 3rd नंबर पे था वो यहाँ पे 1st है, जो 4th था वो 2nd है क्वेश्चन में, जो 8 था वो 3rd है, जो 5th था वो 4 है, जो 1st था वो 5th नंबर पे है, जो 6th था वो 6 पे ही है, और जो 2nd था वो यहाँ पे 7 है, और जो वहाँ पे 7 था वो यहाँ पे 8 नंबर पे है। आपको आंसर शीट में भी ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन शायद से ये आखिरी क्वेश्चन होगा। मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये पद जो है इनको पूरा करके आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। पहले क्या है? जलाशयम तालाब, अचिंतयत सोचा था, वृद्धः बूढ़ा, दुखिता दुखी, कोटरे, कोटरे मतलब होता है दाल में, वृक्षस्य वृक्ष पर, सर्पः साप, आदाय लेकर समीपम। एक कौवे की स्टोरी है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पे, ब्रांच पे बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के कोटरे खोखले भाग में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितो सर्पः काकानाम शिशुनो खादति स्म। जब कौवे नहीं होते थे तो सांप उनके बच्चों को खाता था। काकाः दुखिता आसन। कौवे दुखी हुए, उनके बच्चों को सांप खा रहा है। तेषु एक वृद्ध काकः उपायम अचिंतयत। उनमें से एक बूढ़े काक ने उपाय सोचा, उपायम अचिंतयत। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के पास एक जलाशय था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। वहां पे एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। शिलायां स्थितम तस्य आभरणम आदाय एक काक वृक्षस्य उपरि स्थापयत।
तो शिलायाम स्थित पत्थर के ऊपर रखे हुए उसके आभरण, उसके गहने को लेकर सांप जो है वृक्ष के ऊपर आया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। अब राजकुमारी का गहना लेकर कौवा भागा हुआ है, तो राजसेवक उसके पीछे पीछे भागकर वहां तक आए। तत्र ते तम सर्पम च मारेन। उन्होंने वहां पे सांप देखा और उन्होंने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम उपायन सर्वम सिद्धति। यही बताया गया है कि आप अगर बुद्धि का उपयोग करोगे, बुद्धि के काम से, उपाय से, शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, आप सक्सेस जरूर होगे, आप सिद्ध जरूर हो जाओगे। क्योंकि कौवा और सांप में सांप बहुत ही बलवान था, वो उनके बच्चों को बार बार खा रहा था। कौवे दुखी थे, पर बेचारे शक्ति न होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, परंतु उन्होंने उपाय से काम लिया, बुद्धि से काम लिया और राजकुमारी के राजपुरुषों, राजसेवकों के द्वारा उस सांप को उन्होंने मार डाला। देखिए, इस प्रकार हमने द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए है। साथ ही साथ इसमें एक स्टोरी भी देखी है और प्रश्नोत्तर को स्पष्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्नोत्तर ही लिखना है, लेसन थोड़े ही लिखना है। तो प्रश्न उत्तर आपके ज़्यादा समझ में आ जाए और संस्कृत भाषा भी उससे धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो जाए, इसलिए इस पे ये वीडियो बनाया गया था। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे, आपको फिर उत्तर लिखने में आसानी हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।